प्रिय छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक शेमुषी भाग 2 के बुद्धिर बलवती सदा पाठ को पढ़ेंगे। पहले पाठ का सामान्य परिचय। ये पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें एक स्त्री के बुद्धिमान होने, बुद्धिमती होने का वर्णन है। उसका नाम भी बुद्धिमती है और वो किस तरीके से एक बाघ से अपने बच्चों को और स्वयं को बचाती है, इसी का वर्णन इस पाठ में है। तो आइए पहले हम इसके मूल पाठ को देखते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति जब प्रारंभ में आए तो उसका अर्थ था हम लगाते हैं। भूतकालीन अर्थ को व्यक्त करने के लिए अस्ति शब्द को पहले हम लाते हैं संस्कृत में। तो देवलाख्य नामक ग्राम था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। देखिए यहाँ पर स्म आ गया, मतलब पहले की बात बताई जा रही है। वहाँ तत्र वहाँ राजसिंह नाम राजपुत्र नामक राजा का पुत्र वसति रहता स्म था। एकदा एक बार केनापि आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेता दोनों पुत्रों को लेकर पितुर्गृहम, पितुः और गृहम की संधि हुई है तो पितुर्गृहम बन गया। पितुर्गृहम पिता के घर प्रतिचलिता की तरफ चली। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चली। मार्गे रास्ते में गहन कानने भयंकर जंगल में सा एकम वह एक व्याघ्रम बाघ को ददर्श देखी। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम वह बाघ को आगच्छन्तम आते हुए दृष्ट्वा देखकर धार्ष्ट्यात् धृष्टतापूर्वक पुत्रौ दोनों पुत्रों को चपेटया चाटे से थप्पड़ से प्रहृत्य प्रहार करके जगाद बोली। वह बाघ को आते हुए देखकर ढिठाई पूर्वक धृष्टतापूर्वक अपने दोनों पुत्रों को चांटे से मारते हुए बोली, कथम एकैकशी व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथः। कैसे एक एक के लिए बाघ के भक्षण के लिए आपस में कलह करते हो। इसका मतलब क्या है? उसके दो बच्चे हैं और दोनों एक एक बाघ चाहते हैं कि मुझे अकेले पूरा बाघ चाहिए, मैं उसे खाऊंगा। तो वो कहती है अलग अलग एक एक बाघ के लिए क्यों आपस में कलह करते हो। अयम एकह तावद, यह एक है, तावत तब तक, विभज्य, अयम एकस्तावत विभज्य, यह एक है तब तक इसी को बांटकर भुज्यताम खाओ। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित लक्ष्यते, पश्चात बाद में अन्यो कोई दूसरा, द्वितीय कोई दूसरा, कश्चित लक्ष्यते देखेंगे, ढूंढा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अभी तो जो है उसको बांट कर खा लो, बाद में और देखा जाएगा। यो पेता पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वयेन उपेता, पुत्रद्वयेन उपेता, दो पुत्रों के साथ। पितुर्गृहम, पितुः गृहम पिता का घर। गहन कानने, गहने कानने घने जंगल में। ददर्श दृष्टवती देखा। दृश्य धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ददर्श शब्द बनता है। धार्ष्ट्यात धृष्ट भाव से, ढिठाई से, चपेटया थप्पड़ से, चपेटा या चपेटिका कैसे बन रहा है? चपेट में टाप प्रत्यय लग रहा है, चपेट से टाप प्रत्यय लगा, चपेट कन टाप, फिर चपेटिका बना। चपेटा
चपेटा कैसे बनेगा? चपेट में टाप प्रत्यय, और चपेटिका कैसे बनेगा? चपेट में कन और टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो इत्व होकर के चपेटिका बन जाएगा। प्रहत्य प्रहार करके, प्रह्री ल्यप, ल्यप प्रत्यय है, प्र उपसर्ग है, हृ धातु है। जगाद मतलब उक्तवती, गद धातु लिट लकार में जगाद बनेगा। व्याघ्र भक्षणाय, व्याघ्रस्य भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए। एकैकशः एक एक करके। अयम एकः तावत विभज्य, देखिए अलग अलग करेंगे। अयम एकः तावत विभज्य, अभी एक है, तावत विभज्य तब तक उसको बांटकर, विभज्य बांटकर। विभज ल्यप। कश्चित लक्ष्यते, कह चित लक्ष्यते संधि हो गई, कश्चित लक्ष्यते बन गया। लक्ष्यते ढूंढा जाएगा, देखा जाएगा। अब इस गद्यांश पे आधारित कुछ प्रश्न हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। सा किम ददर्श, उसने क्या देखा। अब इसके लिए ददर्श शब्द को आप गद्यांश में ढूंढेंगे। ददर्श, उसने क्या देखा। ददर्श कहाँ यूज़ है? देखिए, यहाँ ददर्श है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, एकम व्याघ्रम ददर्श, तो उत्तर क्या होगा? व्याघ्रम। उस गहन जंगल में उसने क्या देखा? उसने एक बाघ को देखा। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्याघ्रम। दूसरा देखें, बुद्धिमती कस्य गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती किसके घर को चली। तो बुद्धिमती किसके घर के लिए चली? अपने पिता के घर के लिए चली। तो पिता के घर की संस्कृत क्या होगी? पितुः गृहम या पितुर्गृहम। आप इसे गद्यांश में भी देखें। पितुर्गृहम। ये लाइन देखें। एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहम प्रतिचलिता। तो प्रश्न के अंत में प्रतिचलिता है, तो प्रतिचलिता जिस लाइन में है उसी को ढूंढिए और उसके पहले जो वर्ड है वही उसका आंसर होगा। तो पितुर्गृहम ही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका उत्तर क्या हो गया? बुद्धिमती कस्य गृहम प्रतिचलिता, पितुर्गृहम प्रतिचलिता। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दें। तत्र कह वसति स्म, तत्र कह वसति स्म, वहाँ कौन रहता था। तो वसति स्म यहाँ पे ढूंढेंगे। वसति स्म कहाँ है? ये देखिए, वसति स्म। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजसिंहः नाम राजपुत्रः। तो आप राजसिंहः लिख देंगे तो भी सही है, राजपुत्रः लिख देंगे तो भी सही है। राजसिंहः वसति स्म। अच्छा, अगर पूर्ण वाक्य में पूछा है तब पूरा वाक्य लिखिए। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। पूर्ण वाक्य में ही ये पूछ भी रहा है। देखिए, तत्र कह वसति स्म, तो राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। अब आइए दूसरा इसका जो पैराग्राफ है उसको देखते हैं। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, विमुक्ता सा मुक्त हो गई वह, भयाद भय से, व्याघ्रस्य बाघ के, भामिनी वह सुंदर स्त्री। तो इसका अन्वय क्या होगा? सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, अन्य भी, अन्यः अपि बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान संसार में, मुच्यते मुक्त हो जाते हैं, महतो भयात बड़े बड़े भय से। तो जैसे वह स्त्री अपनी बुद्धि से उस बाघ के भय से मुक्त हो गई, वैसे ही अन्य बुद्धिमान भी इस संसार में बड़े बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं। अब उसने जो उपाय बनाया, उसने अपने बच्चों को मार करके जो बात कही, उससे बाघ बिल्कुल डर गया और डर के भगा। उसने सोचा कि लगता है ये व्याघ्रमारी है जो बाघ को मार के खा जाती है,
और मुझे भागना चाहिए यहाँ से। तो भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर, कश्चित धूर्तः शृगालः हसन नाह, कोई धूर्त शृगाल हंसता हुआ बोला, हसन आह, हंसता हुआ बोला, भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहाँ से भय से पलायन करते हो, आप किसके भय से पलायन करते हो, कहाँ से, किसके भय से यहाँ नहीं करेंगे, कुतः मतलब एक स्थान का प्रयोग है, किस जगह से भाग रहे हो आप भय के कारण। जहाँ पर बाघ था वहाँ से बड़ी तेज़ी से भगा, तो श्रियार ने उसको देखा तो हंसते हुए बोला कि आप कहाँ से भय के कारण भागते हो। व्याघ्रः, बाघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में चले जाओ, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, गूढ़ मतलब छिपा हुआ, किसी गूढ़ प्रदेश में, छिपे हुए प्रदेश में चले जाओ। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि जो व्याघ्रमारी शास्त्र में सुनी जाती है, तया अहम हंतुम आरब्धः, उसके द्वारा मैं लगभग मारा गया था, उसने मुझे मारना लगभग आरंभ कर दिया था। आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, लेकिन गृहीत कर जीवितो, अपने जान को हथेली पर लेकर के, नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, बड़ी तेजी से मैं वहाँ से भाग आया। शृगालः, सियार कहता है, व्याघ्र त्वया महत्कौतुकम आवेदितम यन मानुषाद अपि बिभेषि, हे बाघ, तुम्हारे द्वारा तो ये बड़े आश्चर्य की बात कही जा रही है, यत कि मानुषात अपि, मनुष्य से भी, बिभेषि तुम डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकैकशो मामत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, प्रत्यक्षमेव मया दृष्टा, प्रत्यक्षमेव मया दृष्टा, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया है। स आत्मपुत्रावेकैकशो, वह अपने पुत्रों को एक एक करके, मामत्तुम मुझे खाने के लिए, कलहायमानो लड़ते हुए, चपेटया चांटे से, प्रहरंती मारती थी। मतलब मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया कि उसने अपने पुत्रों को, जो मुझे खाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, एक एक करके मारा। अब यहाँ पे जो कुछ शब्द हैं उनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देख लेते हैं। व्याघ्रमारी, व्याघ्रम मारयति इति, बाघ को मारने वाली। काचित इयम इति, काचित इयम इति, ये संधि हुई है। मत्वा, मन में अक्त्वा प्रत्यय जुड़ा, मानकर। भयाकुल चित्तः, भयेन आकुलम चित्तम यस्य सः, भय से जिसका चित्त व्याकुल हो गया हो, भय से व्याकुल मन वाला। भामिनी, सुंदर स्त्री। भयाकुलम, भयेन आकुलम, भय से व्याकुल। बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान कैसे बना, बुद्धि में मतुक प्रत्यय। हसन्नाह, हसन में आह जोड़ दिए पर हसन्नाह बना, हंसते हुए कहा, आह मतलब कहा। हसन, हस में शत्रु प्रत्यय। गूढ़ प्रदेशम, गूढ़म प्रदेशम, गुप्त स्थान पर। हंतुम, हन में तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मारने के लिए। आरब्धः, आरभ अक्त, आरंभ किया गया। गृहीत कर जीवितो, करस्थम जीवितम कर जीवितम, यहाँ मध्यम पद लोपी समास है। गृहीतम कर जीवितम येन सह, हथेली पर जीवन लिया है जिसने। तदग्रतः, तद अग्रतः, उसके सामने से। तद अग्रतः, उसके सामने से। आवेदितम, आविद अक्त कहा गया। प्रत्यक्षम अक्षणः प्रति, आँखों के सामने। प्रत्यक्षम का प्रतिगतम अक्षम ऐसे भी कहा जाता है। अक्षणः प्रति, आँखों के सामने। सात्मपुत्रावेकैभ्यो, सा आत्मपुत्रौ एकभ्यः, सब जोड़ के सात्मपुत्रावेकैभ्यो बन गया। आपको एक साथ बोलने में परेशानी आती है तो अलग अलग बोलिए। सा आत्मपुत्रौ एकभ्यः, माम अत्तुम, माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए। अत्तुम मतलब अद तुमुन खादितुम के अर्थ में प्रयोग हुआ है। आत्मपुत्रौ,
आत्मनः पुत्रौ अपने दोनों पुत्रों को, कलहायमानव झगड़ा करते हुए को, प्रहरंत्री प्रहृषत्री ङीप प्रहार करती हुई। ये व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हो गई। अनुवाद आपने देख लिया। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं। एक पदेन उत्तरत कम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः हसन्नाः, किसको देखकर धूर्त सियार हंसते हुए बोला। तो इसमें तो अभी तो 3 ही पात्रों की चर्चा हुई, एक उस स्त्री की, बाघ की और सियार की, बाकी तो उसके 2 बच्चे ही हैं। तो किसको देख करके धूर्त शृगाल हंसा, शेर को भागते हुए देखकर हंसा। तो कम दृष्ट्वा व्याघ्रम, व्याघ्रम दृष्ट्वा इसका आंसर हो जाएगा। कम दृष्ट्वा व्याघ्रम दृष्ट्वा। कह हसन्नाः भवान कुतः भयात पलायितः, कौन हंसते हुए बोला भवान कुतः पलायितः, आप कहाँ से भागते हो, कहाँ से, किसके भय से भागते हो। तो कौन बोला ये शृगाल बोला। तो जम्बूकः हसन्नाः, जम्बूकः या शृगालः, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी लिखें सही है। अब पूर्ण वाक्येन उत्तरत सा व्याघ्रस्य भयात कया विमुक्ता, वह बाघ के भय से किसके द्वारा मुक्त हो गई। कया अपनी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के कारण ही वो मुक्त हो पाई। तो निज बुद्ध्या, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निज बुद्ध्या। कया की जगह निज बुद्ध्या। यथा निर्देशम उत्तर वनम इत्यस्य किम समानार्थक पदम अत्र प्रयुक्तम, वन शब्द के लिए यहाँ पर क्या शब्द समानार्थी पद प्रयुक्त हुआ है। तो वन के लिए यहाँ पर गहन कानने वर्ड आया था। तो गहन मतलब गहरा या गंभीर, घना, और कानने मतलब जंगल में। तो वनम के लिए काननम शब्द आप प्रयोग करेंगे, काननम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है महतो भयात अत्र विशेषण पदम किम, महतो भयात यहाँ विशेषण पद क्या है, महतो महान भय या बड़ा भय। तो महतो शब्द जो है यहाँ विशेषण होगा क्योंकि ये पहले प्रयोग हुआ है। वैसे भी विशेषण अधिकांशतः पहले आता है, तो महतो शब्द यहाँ पर विशेषण हो जाएगा।